नाजरीन, हजरत ईसा काने दज्जाल का खात्मा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की किस तलवार से करेंगे, और वो तलवार इस वक्त दुनिया में किस जगह पर मौजूद है। आइए हम आपको इस बारे में तफसील से बताते हैं। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की 9 मुबारक तलवारें हैं, जिनमें से एक का नाम अबतार है। नाजरीन, ये तलवार अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यसरब के यहूदी कबीले से माले गनीमत के तौर पर हासिल हुई थी। इस तलवार पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, यसा अलैहिस्सलाम, ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्मा मुबारक कनिंदा है। नाज़रीन, ये तलवार दाऊद अलैहिस्सलाम को उस वक्त माले गनीमत के तौर पर हासिल हुई जब इनकी उम्र 20 साल से भी कम थी। इस तलवार पर एक तस्वीर भी बनी हुई है जिसमें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को जालूत का सर कलम करते देखा गया है। जो इस तलवार का असली मालिक था, तलवार पर एक ऐसा निशान भी बना हुआ है जो बतरा शहर के कदीमी अरब बशिंदे अलबादियून अपनी मलकीती अशिया पर बनाया करते थे। नाजरीन, बाज रवायत में ये बात भी मिलती है कि ये वही तलवार है जिससे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में वापस आने के बाद काने दज्जाल का खात्मा करेंगे और दुश्मनाने इस्लाम से जिहाद करेंगे। तलवार की लंबाई 101 सेंटीमीटर है और आजकल ये तलवार तुर्की के मशहूर ज़माना अजायब घर तोपकापी इस्तांबुल में महफूज है। दज्जाल के खात्मे के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस हाल में होंगे कि अचानक अल्लाह ताला की तरफ से इनके पास ये वही आएगी कि मैंने ऐसे बंदे पैदा किए हैं जिनसे लड़ने की ताकत कोई नहीं रखता। तुम मेरे बंदों को जमा करके कुएं तूर की तरफ ले जाओ और इनकी हिफाजत करो। और फिर अल्लाह ताला याजूज मजूज को ज़ाहिर करेगा जो हर बुलंद ज़मीन को फलांगते हुए उतरेंगे और दौड़ेंगे। नाज़रीन, इनकी तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि जब इनकी सबसे पहली जमात का नाम होगा जो यहाँ से गुजरेगी तो इसका सारा पानी पी जाएगी। फिर इस जमात के बाद आने वाली जमात वहाँ से गुजरेगी तो बहरे तिब्रिया को खाली देखकर कहेगी कि इस जगह पर पानी कभी मौजूद ही नहीं था। इसके बाद यजूज मजूज आगे बढ़ेंगे यहाँ तक कि जिबले खमर तक पहुँच जाएंगे जो बैतुल मुकद्दस का एक पहाड़ है, और जुल्म गारत गरी अजियत रसानी और लोगों को पकड़ने कैद करने में मशगूल हो जाएंगे और फिर कहेंगे कि हमने जमीन वालों को खत्म कर दिया, चलो आसमान वालों को खत्म करते हैं। कि हमारे तीर आसमान वालों का काम तमाम करके वापस आए हैं, ताकि वो इस भरम में रहें कि हमारे तीर आसमान वालों का काम तमाम करके वापस आए हैं। गोया अल्लाह ताला की तरफ से इन्हें ढील दी जाएगी और ये एहतमाल भी है कि वो तीर फजा में परिंदों को लगेंगे और इनके खून से आलूद होकर वापस आएंगे। बस इसमें इस तरफ इशारा है कि दज्जाल का फितना जमीन तक ही महदूद नहीं रहेगा बल्कि जमीन के ऊपर भी फैल जाएगा। इस अरसे में खुदा के नबी और इनके रफ़्का यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इस वक्त के मोमिन कोए तूर पर रुके रहेंगे और इन पर असबाब माशियत की तंगी किल्लत इस दर्जे पहुंच जाएगी कि इनके लिए बैल का सर तुम्हारे आज के 100 दिनारों से बेहतर होगा। जब ये हालत हो जाएगी तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इनके साथी यजूज मजूज की हलाकत के लिए दुआ करेंगे। अल्लाह ताला इनको एक ऐसी बीमारी में मुब्तला कर देगा जिससे इनकी गर्दनों में से कुछ कीड़े निकलेंगे और वह खुद ब खुद ही मौत के घाट उतर जाएंगे। यानी नखफ की बीमारी की शक्लें इन पर खुदा का कहर उतरेगा और वह खुद ही मौत के घाट उतर जाएंगे। अल्लाह के नबी और इनके साथी इस बात से आगाह होकर पहाड़ से उतर आएंगे और इन्हें जमीन पर एक बलिश्त का टुकड़ा भी ऐसा नहीं मिलेगा जो यहाँ मजूज की चर्बी और बदबू से खाली हो। इस मुसीबत के दफिया के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इनके साथी अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। यजूज मजूज के मर जाने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इनके साथी अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। तब अल्लाह ताला ऊंट की गर्दनों जैसे लंबी गर्दनों वाले परिंदे जमीन पर भेजेगा जो यजूज मजूज की लाशों को उठाकर जहाँ अल्लाह की मर्जी होगी उस जगह फेंक आएंगे। महबिल ये दरअसल एक ऐसी जगह का नाम है जो बैतुल मुकद्दस के इलाके में वाक़या है। इसके 2 मायने हैं, एक मायने घड़े के हैं जबकि दूसरे मायने पहाड़ से गिरने के हैं। नाजरीन, फिर अल्लाह ताला एक ऐसी जोरदार बारिश बरसाएगा जिससे कोई भी मकान ख्वाह वो मिट्टी का हो या पत्थर का और ख्वाह सोफ का हो नहीं बचेगा और वो बारिश जमीन को धोकर आईने की तरह साफ कर देगी। फिर अल्लाह ताला की तरफ से जमीन को हुक्म दिया जाएगा कि अपने फलों यानी अपनी पैदावार को निकाल और अपनी बरकत को वापस ला।
چنانچہ زمین کی پیداوار اس وقت اس قدر ببرکت اور افراد ہو گئی کہ 10 سے لے کر 40 آدمیوں تک پوری جماعت ایک انار کے پھل سے سیراب ہو جائے گی، اور اس انار کے چھلکے سے لوگ سایہ حاصل کریں گے۔ نیز دودھ میں برکت دی جائے گی، یعنی اونٹ اور بکریوں کے تھنوں میں دودھ بہت زیادہ ہوگا، یہاں تک کہ دودھ دینے والے ایک اونٹنی لوگوں کی ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگی، دودھ دینے والی ایک بکری آدمیوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کے لیے کافی ہوگی۔ بہرحال لوگ اس طرح کی خوشحال اور امن و چین کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک خوشبودار ہوا بھیجے گا جو ان کے بغل کے نیچے کے حصے کو پکڑے گی، یعنی اس ہوا کی وجہ سے ان کے بغلوں میں سے درد پیدا ہوگا، اور پھر ہوا ہر مومن اور مسلمان کی روح قبض کر لے گی۔ ناظرین، اس کے بعد دنیا میں صرف بد کردار لوگ ہی رہ جائیں گے جو آپس میں گدھوں کی طرح لڑیں گے، اور انہی لوگوں پر قیامت قائم کی جائے گی۔ اگر آپ اس واقعے کے بارے میں مزید انفارمیشن رکھتے ہیں تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ نیز ہمارے چینل کو لائک اور فالو ضرور کیجیے۔